Hello students, let's start our today's session and we are doing the chapter Ray Optics and Optical Instrument of NCERT and our today's topic of discussion is total internal reflection. So we will discuss about the total internal reflection. Total internal reflection. We know that what is reflection. Reflection क्या होता है कि सेम मीडियम में जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो किसी ऑब्स्ट्रैकल से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है और अपना पाथ चेंज कर लेती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे अब इस रूम में ट्यूबलाइट प्रेजेंट है, बल्ब की लाइट प्रेजेंट है, ठीक है. तो वहाँ से लाइट आ रही होगी, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है और बल्ब से लाइट आ रही है. तो मान लो कोई लाइट एक ऐसे आ रही है, समझ लो, ठीक है, इस तरह से लाइट आ रही है बोर्ड के प्लेन के. तो इसके पाथ में कौन आ रहा है? बोर्ड आ रहा है ना. इसके पाथ में कौन आ रहा है? बोर्ड आ रहा है. तो बोर्ड इस लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट. तो जो ये रे ऑफ लाइट किस तरह से आ रही थी? लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस आ रही थी. अब ये क्या करेगी? इस डायरेक्शन में, है ना, सॉरी, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है. तो ये बोर्ड इस टाइम पे क्या कर रहा है? बहुत सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा के लाइट, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट का एब्जॉर्ब भी हो जाता है और कुछ क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. तो अभी रिफ्रैक्शन हम स्टडी कर रहे थे. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? लाइट रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है. तो सपोज कोई रे ऑफ लाइट है, वो कैसे ट्रेवल कर रही है? फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है. डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है. तो सपोज हमारे पास ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये एयर मीडियम है. हर बार एयर मीडियम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है रेयरर मीडियम, ठीक है. और ये सपोज वाटर मीडियम है. तो रेयरर कौन सा हुआ? एयर मीडियम, क्योंकि लाइट को कम अफेक्ट करता है. 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड के क्लोज रहती है एयर में लाइट की स्पीड, ठीक है. और ये है वाटर मीडियम, सही है. और ये लाइट की स्पीड को ज़्यादा इफेक्ट करता है. लाइट की स्पीड क्यों अफेक्ट होती है? क्योंकि लाइट में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना. और वाटर के पार्टिकल्स किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से, ठीक है. तो एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है. कैसे? एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है. तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? जो लाइट है उसका. और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? जो एटम्स है उसका. तो दोनों इंटरेक्ट करते हैं जिस वजह से लाइट की स्पीड पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है. और हमेशा डिक्रीज ही करती है लाइट की स्पीड, ठीक है. मैक्सिमम किस में है? वैक्यूम में. बाकी मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है, ठीक है. तो सपोज आप किसी पूल के बेस को देख रहे हो, ये ना पूल का बेस है सपोज. तो हो क्या रहा होगा? पूल में सन की लाइट एंटर कर रही होगी. कैसे? एयर से ट्रेवल होकर कहाँ एंटर करेगी? वो वाटर मीडियम में एंटर करेगी. फिर वाटर मीडियम का बेस अगर दिखाई दे रहा है तो कोई भी चीज़ कब दिखाई देती है? जब या तो उससे खुद लाइट एमिट हो या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे. तो पूल के बेस में सपोज कोई हमने लाइट लगा नहीं रखी है, तो पूल का बेस लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है. कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? जो इंसिडेंट आ रही थी. तो एक ये पॉइंट देखो, ठीक है. इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में जाएंगे अब, ठीक है. ये पॉइंट इसकी खुद की लाइट नहीं है, बट ये किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? जो सनलाइट इस पे एंटर कर रही थी उससे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है. तो डेंसर मीडियम से इस ओ पॉइंट से, ये ओ पॉइंट है, इसमें कोई रे आई सपोज इस तरह से नॉर्मल के अलोंग आई, मान लो ये, ठीक है. तो नॉर्मल के रे अलोंग जब रे आती है ना तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा. लाइट रे कैसे पास कर जाती है? स्ट्रेट पास कर जाती है, ठीक है. नॉर्मल के अलोंग क्या होगा? नॉर्मल के पैरेलल इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है. तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा. लाइट क्या करेगी? स्ट्रेट पास कर जाएगी, ठीक है. अब देखो, कुछ लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये ओ पॉइंट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. तो कोई लाइट ऐसे भी तो जा रही होगी. ये लाइट सपोज अब नॉर्मल से थोड़े से एंगल पे मूव हो रही है, ठीक है. तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है. ये ओ पॉइंट,
ये ओ ए रे ले लो, ठीक है। अब ओ ए रे क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, है ना। ओ ए रे क्या है हमारी, इंसिडेंट रे, तो इसको I1 ले लेते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज N2, और रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज N1, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में नॉर्मल के साथ ये रे आ रही है, यहाँ से लाइट स्टार्ट हो रही है आनी, एमिट होनी, तो हम ये इंसिडेंट रे ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये डेंसर टू रेरर जा रही है ना, तो डेंसर टू रेरर जाने पे इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट नाउ इट विल बेंड, इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल आए, और ये कितना एंगल है, एंगल ऑफ आर, ठीक है। ये कितना एंगल है, एंगल आर। नाउ अब वी नो दैट इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्शन एंगल इक्वल नहीं होते ना, कब इक्वल होते हैं, जब रिफ्लेक्शन हो तब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे कितना था, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल था 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है, 0, ठीक है। अब तुमने 0 से ये वैल्यू को क्या कर दिया, पहले रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है। अब इंसिडेंट से कितने एंगल पे जा रही है रे ऑफ लाइट, इस तरह से जा रही है ना, पहले स्ट्रेट जा रही थी, अब इस तरह से जा रही है एक रे ऑफ लाइट, तो I1 एंगल पे जा रही है, मान लो R1 एंगल पे क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट होगी वो ऐसे जा रही होगी, है ना, ये हमारे पास नॉर्मल इस पॉइंट पे, मतलब ये O पॉइंट सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट थोड़ी कर रहा है, हर डायरेक्शन की लाइट इस पे आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हर डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो दिस वन इज एंगल I2 सपोज, समझ लो। तो ये एंगल यहाँ पे I का कितना था, 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 से यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होगी, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ आते आते इंसिडेंट एंगल की वैल्यू और भी ज़्यादा हो गई, यानी I2 किससे बड़ा है, यहाँ पे I1 से बड़ा है। जितनी रे ऑफ लाइट दूर दूर जाएगी ना, ये स्ट्रेट जा रही है, फिर थोड़ा सा एंगल पे गई, फिर और थोड़े एंगल पे गई, फिर और थोड़े एंगल पे गई, तो एंगल किसके साथ इंक्रीज कर रहा है, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ जो था वो क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये रे कौन सी थी, जो स्ट्रेट जा रही थी, यानी यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, ठीक है। चलो अब ये देखो होगा क्या, तो अब जैसे ही ये एंगल इंक्रीज कर गया ना, किसके कंपैरिजन में, जो प्रीवियस रे थी ओ ए, उसके कंपैरिजन में एंगल इंक्रीज कर गया, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या करता जाएगा, हमारा इंक्रीज करता जाएगा। ये मान लो R2 है, तो यानी R2 किससे बड़ा है, R1, यानी R0 था पहले, फिर रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, एक पॉइंट पे ऐसे करते करते क्या होगा कि ये एंगल इंक्रीज करता हुआ, ठीक है, पहले R0 था, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो एक एंगल ऐसा आएगा इंसिडेंट जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, हो रहा है ना, ये अवे मूव करती जा रही है, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे रिफ्रैक्टेड रे कैसे मूव करेगी, लाइक दिस, सरफेस के पैरेलल, कौन सा, इंटरफेस के पैरेलल, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, तो इस इंसिडेंट एंगल पे, एक इंसिडेंट एंगल पे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज करते करते कितना पहुंच गया, ये पॉइंट था हमारा B, ये पॉइंट था हमारा C, ठीक है। O C इंसिडेंट रे थी, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, 90 डिग्री। तो जितने इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री आएगा ना, जितने इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, और डिनोट किससे करेंगे हम, IC से, ठीक है। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है वो अभी देखेंगे, उससे पहले क्रिटिकल एंगल देखो, ठीक है। इफ रे इज मूविंग और ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, ठीक है, कौन सा, ये D मीन्स डेंसर मीडियम, R मीन्स रेरर मीडियम, रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, द इंसिडेंट एंगल
at which refraction angle is 90 डिग्री, ठीक है, is known as critical angle. If ray is moving from denser to rarer medium, rarer to denser पे ये applicable नहीं है. critical angle कब लेते हैं? जब ray of light कैसे move कर रही है from denser to rarer medium. If that incident angle at which refraction is 90 degree, that incident angle is known as क्रिटिकल एंगल, ठीक है. क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल. और सिंबल क्या है इसका? IC, ठीक है. तो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है. अब देखो, इससे जो और दूर रे जा रही होगी वो ऑब्वियसली IC से उसका एंगल क्या हो जाएगा? ज़्यादा. अब ये देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल ले लिया हमने, ठीक है. ये हमारे पास OD इंसिडेंट रे थी. कौन सी रे? इंसिडेंट रे. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? IC, ठीक है. ये कितना एंगल है? IC. अब ये OD इंसिडेंट रे है, ठीक है. तो देखो, ये आपको बताया था, ये इंसिडेंट एंगल 0, ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और दूर जो जा रही है और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया. तो ऑब्वियसली यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल है I, दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्योंकि इस डायरेक्शन में जैसे जैसे रेस दूर जा रही है ना, नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ जा रही थी, अब नॉर्मल से कैसे जा रही है? दूर जा रही है, दूर जा रही है. तो नॉर्मल से एंगल क्या कर रहा है? इंक्रीज, ठीक है. तो यहाँ पे भी जो एंगल है वो क्या है? इंसिडेंट एंगल. बट दिस I इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है. दिस I इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. पता है ना, ये अभी बताया था आपको. I2 इज ग्रेटर देन I1, IC is greater than I2 and I1, and this I is greater than IC, greater than I2, greater than I1, ठीक है. तो अब ये देखो, इंसिडेंट एंगल तो इंक्रीज हो गया, सही है, क्रिटिकल से ज़्यादा आ गया, ठीक है. हो, अब यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल पे देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा. पहले रिफ्रैक्शन एंगल 0 डिग्री, फिर मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते इंक्रीज करता गया. इंक्रीज करते करते IC इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है. अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि अब रिफ्रैक्शन एंगल भी फर्दर इंक्रीज करता जा रहा है. तो एंगल क्या कर जाएगा हमारा? अब 90 से भी इंक्रीज कर जाएगा. तो पहले तो 90 तो इधर था, इस नॉर्मल से पहले नॉर्मल के अलोंग थी रिफ्रैक्टेड रे, फिर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा हुआ करते करते ये रिफ्रैक्शन कितने पे हो गया? 90 डिग्री पे, ठीक है. तो अब जो रिफ्रैक्शन एंगल है ना, वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे का दूसरे मीडियम में जाने के बजाय सेम मीडियम में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है. तो O पॉइंट से कुछ रेज ऐसी हैं जो रिफ्रैक्शन कर रही थी, है ना. O पॉइंट से कुछ रेज ऐसी आ रही थी जो रिफ्रैक्शन कर रही थी. कौन सी रेज रिफ्रैक्शन कर रही हैं? IC एंड IC से स्मॉल एंगल की जितनी भी इंसिडेंट रे होंगी ना, वो सब की सब क्या कर रही हैं? रिफ्रैक्शन कर रही हैं, ठीक है. IC एंड IC से स्मॉल जितनी भी एंगल पे रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो सब क्या कर रही हैं? रिफ्रैक्शन कर रही हैं. बट अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाता है तो वही रेज रिफ्रैक्शन करने के बजाय सेम मीडियम में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है. इसी बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. यानी जो रेज रिफ्रैक्ट करती है एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके वो रिफ्लेक्ट भी कर जाती है, ठीक है. तो ये देखो, I एंगल पे ये इंसिडेंट था, बट ये I एंगल किससे ज़्यादा है? क्रिटिकल से ज़्यादा है. क्रिटिकल से ज़्यादा है तो ये जो एंगल है ना, सॉरी, ये एंगल क्या हुआ? ग्रेटर देन 90 डिग्री. दिस शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. ग्रेटर देन 90 कब होगा? जब वाटर मीडियम में लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट. तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल क्या हो गया? अब जितना एंगल I यहाँ पे उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है. तो कुछ रेज I से कम एंगल के पे जो रेज है वो रिफ्रैक्ट करती है. I कौन सा एंगल है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है. तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? दैट इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है. इफ, और ये कंडीशन मस्ट है, दैट रे शुड बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है. तो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम?
क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेट्स डिफाइन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में TIR भी बोल देते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इफ रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर से कौन से मीडियम में जा रही है, रेरर मीडियम में जा रही है, एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle of incidence is greater than critical angle, then instead of refraction light ray, incident ray will reflect in the same medium, incident ray will reflect इन दी डेंसर मीडियम, ऐसे बोल दो, या सेम मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे थी ना, उसी मीडियम में लाइट क्या हो जाएगी हमारी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रेज पहले रिफ्लेक्ट कर रही थी, है ना, बट एट आफ्टर ए सर्टेन एंगल वो क्या स्टार्ट कर देंगी, रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देंगी इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो अब जो ये कंडीशन थी ना कि जिसपे रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना, जिसपे रिफ्रैक्शन एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम ना स्नेल्स लॉ लगाएंगे, सही है। इस कंडीशन पे यानी OC रे जो है ये O से C तक, इस पे क्या अप्लाई करोगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो इस स्टेट पे देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, देखो कौन से मीडियम में है, N2, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लो, ठीक है। तो N2 मीडियम में ना, तो N2 की मल्टीप्लिकेशन किससे करो, उस मीडियम के एंगल से, इंसिडेंट होगा एंगल या रिफ्रैक्शन, तो एंगल कौन सा है IC, तो साइन IC, सही है। दूसरे मीडियम में रह गई तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1, ठीक है। और यहाँ पे देखो एंगल कौन सा है, रिफ्रैक्शन एंगल है ना, बट रिफ्रैक्शन एंगल क्रिटिकल एंगल पे कितना हो जाता है 90 डिग्री, सही है। इस पॉइंट पे देखो हमें क्या लेना है स्नेल्स लॉ के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस मीडियम में जो रे लाई कर रही है उसके एंगल के साइन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो N2 मीडियम में, वाटर मीडियम में IC एंगल लाई कर रहा था, उसके साइन कंपोनेंट से N2 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नाउ दिस रे इज कमिंग इन द एयर मीडियम ना, ठीक है। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, बट रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 ले लिया हमने, ठीक है। तो चलो अब साइन IC की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, N1/N2, या ऐसे करो साइन 90 डिग्री, देखो ये कितना होता है 1, तो N2/N1 किसके इक्वल आ गया, 1/साइन IC के इक्वल, ठीक है। N2/N1 ये डिवाइड में लगी, साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1/साइन IC, ठीक है। तो N2/N1 को ऐसे लिख दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1/साइन IC। IC कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अगर इधर देखें, अगर फर्स्ट मीडियम सपोज एयर है, N1 कौन सा मीडियम है, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो N1 की वैल्यू 1 पुट कर दी। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम, डेंसर मीडियम, तो डेंसर क्रिटिकल एंगल इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यानी जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतनी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जैसे डायमंड है, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा, यानी ये लाइट की स्पीड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो साइन IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी कम। साइन IC कम होने का मतलब IC कम, यानी उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू अदर मीडियम्स, ओके। थैंक यू।